सेकंड वीडियो में हम लोग चेक करेंगे टैग्स के बारे में, जिसको हम एचटीएमएल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था पी टैग है, करेक्ट। पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग। यहाँ पे स्पेसिंग दे देता हूँ थोड़ा, जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे। अब सेकंड टैग देखेंगे कौन सा हम लोग, H1 टैग। H1 मतलब हेडिंग टैग। दिस इज हेडिंग, हेडिंग टैग। हम लोग टैग्स भी देखेंगे, साथ साथ में उसके बेनिफिट्स और यूसेज भी देखेंगे, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चले कि उसका क्या यूज़ है। अब जैसे हेडिंग टैग, हेडिंग टैग क्या होता है, H1 आप लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट है वो बोल्ड होगा और बड़े बड़े साइज, फॉन्ट साइज बड़ी होगी, और पी टैग में फॉन्ट साइज नॉर्मल होगी, करेक्ट। इसी तरह H2 टैग है, H2, दिस इज H2, करेक्ट। अब H2 टैग क्या है, H1 से थोड़ा सा छोटा है, करेक्ट। अब इसके बाद है H3, H3, H3 उससे भी छोटा है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा H3। अब आपको जैसे दो, ये मैं सबलाइन यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर एक फैसिलिटी है कि मैं डबल, इस पर डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक किया तो H2 पूरा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो दोनों एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट बैक स्पेस जाऊँगा और 3 लिख दूँगा, तो दोनों एक साथ में रिप्लेस हो जाएंगे, तो मुझे एक ही जाके रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो H3 थोड़ा छोटा दिख रहा है। अब हम लोग ये टैग्स का यूज़ क्या करें, कुछ ना कुछ तो इसी तरह, जैसे जो H3 टैग्स है, इसी तरह H6 तक टैग है। उसका यूसेज क्या है, प्रैक्टिकल यूसेज क्या है कि जब भी हम लोग जब भी वेब पेज होता है, जो सबसे बड़ा टाइटल होता है उसको हम लोग H1 में देते हैं। अब कोई भी पेज होगा उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइटल एक ही होगा, कोई भी पेज के 2 या 5 नहीं होंगे, H1 एक ही होगा, वो ध्यान रखना। इवन एसईओ पर्पज से, जैसे जो लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मार्केटिंग करते हैं, उधर भी ये कंपलसरी है कि एक पेज में एक ही H1 होना चाहिए, करेक्ट। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइटल है एक पेज में, वो आपका H1 में आएगा। H2 में क्या आएगा कि सेकंड उससे इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी, और H3 में ये सब टाइटल टैग्स हैं, इसको टाइटल टैग्स भी बोल सकते हैं, हेडिंग मतलब टाइटल। और H2 जो सेकंड इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आएंगी, H3 जो उससे कम इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दे के आपको ये एलिमेंट्स यूज़ करना है। कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी यूज़ कर दोगे तो नहीं चलेगा, वो अनप्रोफेशनल माना जाएगा। और उससे बेनिफिट मतलब ड्रॉबैक ये भी होता है, जब भी गूगल क्रॉल करते हैं वेबसाइट, कोई क्लाइंट रिव्यू करता है आपकी वेबसाइट, तो आपकी ख़राब इंप्रेशन होगी। तो जो टैग जिस चीज़ के लिए बना है उसको प्रॉपर उसको उस लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। तो हमने कौन से देखे, H1 टैग देखा और पी टैग देखा, ये बहुत बेसिक टैग्स है। अब टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स भी आते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो और दूसरे कौन से टैग्स होते हैं, एक होता है आपका H1 देख लिया हमने, बी आर टैग, करेक्ट। अब फॉर एग्जांपल हमको स्पेस देनी है, अब मैं पी टैग लेता हूँ, हाय। अब इसे कुछ भी रबिश मैंने टाइप कर दिया, और यहाँ पे मैंने किया पी अगेन। मैं लोरियम का यूज़ करता हूँ, लोरियम 550, करेक्ट। ये मैंने रैंडम कैरेक्टर्स जनरेट किए हैं पी टैग देखने के लिए, ठीक है। अब बी आर टैग का क्या होता है, मतलब लाइन ब्रेक। अब जैसे ये चीज़ें आ रही है मेरी हेलो वन, और ये रैंडम मैंने जो टाइप किया वो, अब इधर मुझे बीच में स्पेसिंग देनी है, तो क्या करेंगे, बी आर टैग बोलते हैं इसको, बी आर टैग, करेक्ट। सही सिंटेक्स क्या है इसका, स्लैश आगे लगा दो, तो ये आपका हो गया बी आर टैग। देखो स्पेस बढ़ गई, करेक्ट। अब और लगा दूंगा स्पेस तो और बढ़ जाएगी, ठीक है। बी आर मतलब ब्रेक लाइन। और आपको जो टैग्स आपको रिफ़र करना है तो W3 स्कूल से चेक कर लीजिए, W3 स्कूल्स यहाँ पे जो एस्टिमल है यहाँ से आपको मिल जाइए, रेफरेंस के लिए है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख करके सीख सकते हैं, पर आपको ये नहीं पता चले कौन सा टैग कहाँ पे यूज़ करना है, इसके लिए मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया, जिससे आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल की तरह इसको सही तरीके से यूज़ कर सकें, ठीक है। अब देखो इसमें अंदर जो भी सिंटेक्स आपको देखना है वो W3 स्कूल से देख सकते हैं कि कौन कौन से टैग हैं, लिंक टैग है, पी टैग है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं लेक्चर में, ओके। तो बी आर टैग, अब मैंने बी आर टैग यहाँ पे लिखा है, करेक्ट। बी आर टैग क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है।
अब सही है या गलत है? अब बी आर टैग और पी टैग में पी भी तो लाइन ब्रेक कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट वाला देखोगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया अजय, करेक्ट, और और उसके ऊपर बी आर टैग है। अब इसको कैसे पता चलेगा? मैं एक काम करता हूँ, इसको वापस कॉपी पेस्ट करता हूँ, करेक्ट। अब ये चीज़ ध्यान से देखना आप, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। जब भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसको मैं बाकी एक्स्ट्रा बियर हटा देता हूँ, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करके आप कमेंट्स में स्क्रीनशॉट भेजिए, जिससे पता चले कि आपने प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस करने के आप खाली देखने से नहीं आएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे देखोगे, अब हम लोग इसको भी सेम चीज़ वापस कॉपी कर लेते हैं। बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ऐसा इजी लगता है पर उतना इजी है नहीं। अब आप देखोगे, फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है और थर्ड पैराग्राफ है, ठीक है। सब पी टैग हैं, पर जो लास्ट वाला पैराग्राफ है उसमें एक एक्स्ट्रा लाइन है, एक एक्स्ट्रा स्पेसिंग है। क्या रीज़न है? क्योंकि वहाँ पे हमने बी आर टैग दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी आर टैग क्या करता है, एक एक्स्ट्रा लाइन छोड़ देता है, समझ गए। पी टैग क्या करेगा, दो लाइन छोड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये है, एक लाइन छोड़िए, ये पी टैग नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो बी आर टैग क्या करेगा, आपको एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बी आर टैग हटा देते हैं। अब जनरली क्या होता है, बी आर टैग अब ऑलरेडी स्पेसिंग है, पी में ऑलरेडी स्पेसिंग है एक दूसरे के साथ में, तो मैं आपको बी टैग नहीं दूंगा। बी टैग का यूज़ कहाँ पे होगा? तो अगर बाई चांस आपको एक कंटेंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये कंटेंट मुझे फैसिलिटीज तक आया, अब मुझे इसको नेक्स्ट लाइन में करना है। अब जैसे यहाँ से मुझे नेक्स्ट लाइन में करना है, तो मैं यहाँ पे बी आर टैग दे सकता हूँ, बी आर टैग, करेक्ट। देखो एक लाइन हो गया, एक ही लाइन छोड़ी उसने, वहाँ से एंड करके नेक्स्ट लाइन में आ गया, समझ गए। बी आर टैग कहाँ पे यूसेज होता है? अब यहाँ पे मैं पी टैग भी दे सकता हूँ, पर पी टैग क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मुझे ये नहीं बताना कि ये अलग पैराग्राफ है, इसके लिए मैंने अलग लाइन दिया हुआ है। अब बाई चांस मेरे पास ऐसे 5 पॉइंट आए, ये मेरी कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे मुझे 2-3 लाइन्स में अलग अलग क्रिएट करना है, जिससे यूजर्स इजीली रीड कर सकें सेंटेंस। तो देखो अलग अलग लाइन में आ गया। अब ये फर्स्ट लाइन एक और लाइन दे देते हैं, जिससे और भी बेटर हो जाए, समझ गए। देखो अब एक एक लाइन में अच्छा दिख रहा है, करेक्ट। तो बी आर टैग क्या होता है, ब्रेक करने के लिए होता है। उसको पैराग्राफ की तरह यूज़ मत करो, नहीं तो क्या होगा, जब साइट्स बहुत बड़ी होती है, जब बड़ी साइट्स होंगी तो दिक्कतें आ जाएंगी। अभी आपको पता नहीं चलेगा क्या प्रॉब्लम्स, पर जब साइट बड़ी हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसके लिए जो टैग का जो यूज़ है उसी को प्रॉपर तरीके से यूज़ करो, ठीक है। समझ में आ गया? पी टैग, बी आर टैग, और दूसरे टैग्स कौन से होते हैं? हाँ, अब कई बार आपको ज़रूरत क्या पड़ती है, स्पेस देने की। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे, ये फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, कहाँ पे मैंने स्पेस दी? लास्ट में, यहाँ पे स्पेस दिए ना, ये दोनों वर्ड के बीच में स्पेस दी है, देखो बहुत सारी स्पेस दी है, पर इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एचटीएमएल उसको इग्नोर करता है, आपकी स्पेस नहीं आएगी। तो वहाँ पे स्पेस देने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, एंड एन बी एस पी, ये टैग है, बराबर है। इस तरीके से सिंटेक्स लिखते हैं। अब आप देख रहे हैं स्पेस बढ़ गई, देखा स्पेस बढ़ गई। इसको मैं 4-5 बार लिख दूंगा, कंट्रोल सी, तो आपकी देखो स्पेस बढ़ गई, है ना। तो जहाँ पे आपको लगे कि भाई दो दो लेटर, अब जैसे हेलो वर्ल्ड में, अब क्लाइंट ने बोला अभी हेलो वर्ल्ड के, या डिज़ाइनर ने बना के दिया कि हेलो वर्ल्ड के बीच में स्पेसिंग है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी कर लो, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है ना, यहाँ पे आप, ये तो पी टैग है, हाँ, पी टैग में यहाँ पे, सॉरी, खाली हमको तो ये स्पेसिंग भी कॉपी करना है ना, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हमने कर दिया कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में स्पेसिंग आ जाएगी, समझ गए। कम स्पेसिंग चाहिए तो 2-3 हटा दो। अभी जैसे मुझे एकदम कम, बहुत ज़्यादा स्पेसिंग लग रही है ना, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैंने हटा दी। देखो अभी स्पेसिंग बराबर है। तो डिज़ाइन अगर ऐसी आती है, आपको अगर स्पेसिंग की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, तो आप इससे स्पेसिंग दे सकते हो, समझ गए। NBSP। तो हमने ये सब एलिमेंट्स देखे। अब दूसरे एलिमेंट्स हैं लिंक एलिमेंट। अब इसको मैं ऊपर ऊपर लेते जाता हूँ, जिससे आपको पता चलता रहे, ठीक है। यहाँ पे लिंक,
उसको href लिंक बोलते हैं। तो उसका टैग क्या है, a/href इक्वल्स। जब भी आप जब भी आप कोडिंग करें तो सबसे पहले सिंटैक्स लिख लें, बिना सिंटैक्स कंप्लीट किए आप कुछ कोड मत करो। स्लैश, अब ये सिंटैक्स कंप्लीट हो गया, इसको सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा सिंटैक्स। ठीक है, ये हाइपर लिंक टैग है, मतलब लिंक करेगा। अब मैंने हैश किया, मतलब कहीं भी नहीं लिंक करेगा, सिर्फ सेम पेज पे लिंक करेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ google.com। ठीक है, अब आप देखो ये लिंक क्रिएट हो गई मेरी। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कहाँ पे जाएगा, गूगल पे जाएगा। जाना चाहिए पर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे हैश दिया हुआ मैंने। अब इसको मुझे अगर हैश देंगे तो सेम पेज पे आ जाएगा। कई बार ऐसी भी ज़रूरत पड़ती है कि आपको सेम पेज, उसको कहीं नहीं भेजना है, पर आप जैसे फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपको हैश टैग रख के ही देना है बैक एंड डेवलपर को। ठीक है, जिससे कहीं इधर उधर की लिंक नहीं आए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिंक देना है कोई पेज को, तो आप क्या करोगे, उसकी लिंक पहले तो ओपन कर लोगे google.com। ये लिंक ओपन कर लिया आपने। अब यहाँ पे अगर ये जो यहाँ पे है डबल कोट्स के बीच में ये रखा हुआ है लिंक, बराबर। अब यहाँ पे मैं पेज के अंदर जाऊँगा, ये रहा। ठीक है, रिफ्रेश किया। अब इसको लिंक करूँगा तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो लिंक हो गई। ठीक है, अब बैक करूँगा तो बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइपरलिंक कैसे क्रिएट होती है, href। पहले आप सबसे पहले सिंटैक्स लिखो, फिर उसके बाद में टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट देना है वो टेक्स्ट दे दो। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लिंक देने के लिए काम आता है। अब जैसे मैंने बताया था, जितने भी टैग्स होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग देखेंगे। जैसे आपको अभी देखो क्या कर रहा हूँ मैं, रिफ्रेश किया मैंने, क्लिक करता हूँ तो सेम पेज में ओपन हो जा रहा है ना। फिर मुझे बैक जाके मुझे मेरे पेज पे जाना पड़ रहा है। अब मुझे ऐसा चाहिए कि नए टैब में ओपन हो, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे ब्लैंक, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। आप अगर ये एट्रीब्यूट लिखोगे तो नए टैब में ओपन हुआ और ये पेज मेरा ऐसे ही रहा। समझ गए, तो इजी था। अब क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है, जैसे लिंक है, एक सिचुएशन ये होगी कि आप सेम पेज में ओपन करो, बराबर। तो वहाँ पे हैश लिख दिया मैंने, तो यहीं पे अगर सेम ब्राउज़र में ओपन करना है तो कुछ भी मत लिखो यहाँ पे, तो सेम ब्राउज़र में ओपन होगा। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक ये लिखा है तो क्या होगा, दूसरे दूसरे टैब में ओपन होगा। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, जब भी आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हो तो आपके जो इंटरनल पेजेस होते हैं वहाँ पे आप ब्लैंक नहीं दोगे। ब्लैंक कहाँ पे काम आएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया की लिंक्स है आपके पेज में, बराबर। अब कोई अगर क्लिक करेगा तो वो सोशल मीडिया पे मतलब फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक की लिंक दी है, तो अगर वो क्लिक करेगा उस पर तो फेसबुक पे चला जाएगा। पर उससे बेनिफिट क्या होगा कि वो आपकी साइट छोड़ के नहीं जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लैंक नहीं दिया है, करेक्ट, अब आपकी साइट फॉर एग्जाम्पल आपकी साइट पे लैंड हुआ है, किसी को ये सब यूआरएल्स याद नहीं रहते, ठीक है ना, तो एक बार यूज़र चला जाए तो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो फेसबुक की लिंक भी देना ज़रूरी है आपके उसमें सोशल मीडिया के लिए। तो आप जब भी उसको लिंक दोगे तो आपने ब्लैंक लिखा है तो आपकी साइट भी खुली रहेगी। तो इससे क्या, एक बार साइट उसने जो भी एक्टिविटी किया है, फॉर एग्जांपल लेट्स चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या, बराबर, अब जैसे ये मेरा ये पेज है, अब मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब गूगल पे मुझे सर्च करना है हेलो वर्ल्ड, अब मैंने सर्च किया, अब मैं वापस आया, अच्छा चलो इसको चेक कर लेता हूँ तो रहेगा। पर अगर बाई चांस मैंने यहाँ पे ब्लैंक नहीं दिया हो तो क्या होगा, इसी पेज पे आएगा। तो जो भी आपकी इंटरनल लिंक्स होती हैं, जैसे आपने आपकी वेबसाइट में 5 या 6 पेजेस हैं, तो वहाँ पे आप ब्लैंक नहीं लिखोगे, जिससे क्लिक करेगा तो सेम उस पर सेम पेज सेम टैब पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया, क्या देखा, ये इसकी एचरेफ की सबसे पहले सिंटैक्स देखा, उसका बाद ये एट्रीब्यूट्स। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से टाइप्स के एट्रीब्यूट्स हैं, ब्लैंक है कि क्या है, कैसे मालूम चलेगा। तो उसके लिए W3 स्कूल का हम लोग रेफरेंस लेंगे। यहाँ पर टाइप करता हूँ W3 स्कूल्स, यहाँ पे HTML लिंक टैग, बराबर। ऐसे आपको लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक गूगल अपने आप ठीक कर लेता है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं। लिंक टैग किया आपने, अब देखो यहाँ पे, सॉरी लिंक टैग नहीं है, href टैग है, इसको href बोलते हैं, दिख रहा है कहीं पे,
कंट्रोल F मार के सर्च कर सकते हो, सॉरी, कंट्रोल F H रेफ, या तो इसको ए टैग भी बोलते हैं, ढूंढना बहुत मुश्किल है। एच रेफ, कहीं पे दिख रहा है एच रेफ, इसको सिंपल बनाना चाहिए जिससे ढूंढने में इजी। इसके लिए मैं गूगल का सहारा लेता हूँ। ये रहा, ए टैग दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे टैग में देखो, अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये सबसे पहले सिंटेक्स दिया हुआ है उसने, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले हैश यूज़ किया, ठीक है, ये टेक्स्ट है। अब यहाँ पे मुझे देखो दिखा एट्रीब्यूट्स, हमने अभी डिस्कस किया था क्या, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। डाउनलोड है, एचरेफ है, एचरेफ फ्लैंग है, मीडिया है, पीएनजी है। हमने कौन सा देखा था अभी, टारगेट, है ना। देखो ब्लैंक से क्या होता है, स्पेसिस वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक मतलब ब्लैंक होगा जो अभी करंट है वो, और पेरेंट मतलब सेल्फ। एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। पर जनरली क्या यूज़ होता है, ब्लैंक यूज़ होता है अगर नए टैब में ओपन करना है। अगर आपको सेम उसमें रहना है, सेम टाइप मतलब सेम आपके पेज में रहना है तो कुछ यूज़ नहीं होगा। ये दो मेजर यूज़ होता है, बाकी इतने सारे तो मैंने यूज़ नहीं किए। फिर भी आपको अगर इंटरेस्ट है इसको देखने में तो देख लेना, पर ये सब इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते जब आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हो तब, ठीक है। तो हमने एच देख लिया, करेक्ट। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक इमेज टैग, ठीक है, IMG, इसको IMG टैग बोलते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, SRC, या आप सिंटेक्स देख लो। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो IMG टैग होगा, कंट्रोल F, कंट्रोल F, कंट्रोल F, IMG टैग, बराबर, ये IMG टैग। तो आपको सिंटेक्स मिल गया यहाँ पे, करेक्ट, ये आपका सिंटेक्स है ना। अब ये सिंटेक्स है आपका, और एट्रीब्यूट्स क्या है इसका, विड्थ और हाइट आप इसमें दे सकते हैं। जो भी एडिशनल चीज़ें हैं जो एलिमेंट के अंदर देंगे उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और ये ऑल टैग है, ऑल टैग बहुत ज़रूरी है, ऑल टैग देना कंपलसरी है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको मत दो, इसको देना मत भूलना, सॉरी। अब मैं एक इमेज डाउनलोड करता हूँ अनस्प्लैश से। अनस्प्लैश से आपको फ्री इमेजेस मिल जाती हैं, करेक्ट। जैसे कि ये हंसते हुए लोग, हम लोग ये झूला झूलते हुए लोग डाउनलोड करते हैं हम लोग, ये अच्छा है, झूला झूल रहे हैं, चलो ठीक है। अब ये उन लोग बोलता है इसको तो डाउनलोड होना चाहिए, ये चाहता नहीं कि हम लोग डाउनलोड करें तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। ये ले लेते हैं, ये लड़की जो सो रही है दीवार पे, ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं। वेटिंग फॉर इमेज, अभी डाउनलोड हो गया, सेव। डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया है, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और ये मेरा फोल्डर है जहाँ पे मैं सब क्रिएट कर रहा हूँ। index.html बनाइए, ये फाइल को मैं यहाँ पे ड्रैग करके इसके अंदर डाल दूँगा। उसका थोड़ा शॉर्ट नेम दे दूँगा, नहीं तो मुझे इतना सारा टाइप करना पड़ेगा, है ना। तो इसको दे देता हूँ image1। अब जब भी आप नाम देते हो उस टाइम ध्यान रखना कि नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या रीज़न है स्पेस नहीं होना चाहिए, ये क्योंकि कुछ सर्वर उसको इनवैलिड मानते हैं। आपके लोकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे जब कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जब आप लाइव पे काम करो, जब आपका कोड सर्वर पे जाएगा उस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए वो गलती मत करो, इसको प्रॉपर नेम दो, ठीक है। अब यहाँ पे नेम दिया है, अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सपांड करूँगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको इमेज को नाम दे दूँगा, ठीक है, IMAG image1 अपने आप आ गया, ठीक है। ऑल टैग में हैप्पी फेस, हैप्पी फेस। अगर आपके पास ऑल टैग नहीं है तो ब्लैंक दे दो चलेगा, पर ट्राई करो कि ऑल टैग आप लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इमेज आ गई। अब इमेज बहुत बड़ी है तो मेरा कंटेंट तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्लस स्क्रॉल आ रहा है, देखो कितना बड़ा इमेज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एट्रीब्यूट टैग है जो इमेज का एट्रीब्यूट टैग, उसका यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे विड्थ 200 पिक्सल्स px, ठीक है। आ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, 200 पिक्सल में आ गया।
समझ गए? हाँ, तो इतना हमने देखा, ये सब HTML के टैग्स थे। ठीक है, अब बाकी सब मैं आपको फॉर्म टैग्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।